देखो बच्चों, कल जो है हमने वाच्य के बारे में बताया था। हमारा जो टॉपिक था वो था वाच्य। वाच्य का मैंने शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बता दिया था। क्योंकि देखो, कोई भी जो है हमारे पास शब्द है और उस शब्द का हमें अर्थ ही नहीं पता रहता, तो हमें ये नहीं पता कर सकते कि उसका मीन क्या है। हमने ऑल टोटल जो है कंप्लीट उसके बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वाच्य है क्या। तो वाच्य को जो इंग्लिश जो वर्ड है वो होता है वॉइस। क्या होता है? वॉइस। जैसे आप अंग्रेजी में वॉइस पढ़ते हो, तो वॉइस जो है कितने होते हैं इंग्लिश में? 2 टाइप्स होते हैं। ऐसे ही हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? वाच्य बोला जाता है। तो वाच्य जो हिंदी में है वो होते हैं 3 प्रकार के। देखो, प्रकार तो होते हैं 3। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, तो वाच्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। इन दोनों में मैंने जो है पिछली कक्षा में आप लोगों को बता दिया था कि किस प्रकार से ये डिफरेंट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि वाच्य के प्रकार कितने हैं, तो आपको बताने हैं 3। और अगर भेद पूछते हैं तो आपको बताने हैं 2। तो जो वाच्य है, वाच्य के 2 भेद कौन कौन से हैं? उनमें सबसे नंबर 1 आता है आपका कृत्यवाच्य। कौन सा आता है? कृत्यवाच्य। और दूसरा होता है ए। इस कृत्य में क्या लग गया? ए लग गया। और बाकी जो है शब्द ऐसे का ऐसा आपका आ जाएगा, यानी अकृत्य वाच्य। इसमें आपके पास जो ए का अर्थ होता है वो होता है नहीं। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। ठीक है। जिसमें क्या नहीं हो? कर्ता। कृत्य मतलब कर्ता। और वाच्य का अर्थ आपको सबको पता है, बोलने वाला। जिसका मैंने जो है आपको शाब्दिक अर्थ लिखा नहीं है। इसका अर्थ होता है बोलने वाला, या फिर बोलने का विषय, यानी किसके द्वारा वो चीज बोली जा रही है। तो ये नॉर्मल सी चीज मैंने आपको कल बताई थी। उसके आधार पे अब आपके माइंड में होगा कि सर, हमने ज्यादातर जो है 3 टाइप्स पढ़े हैं। क्योंकि इंग्लिश में आपका एक तो होता है एक्टिव पोर्शन और एक होता है पैसिव पोर्शन। 2 पोर्शन होते हैं। ये ए और पी से मैंने जो है आपको डिनोटेड कर दिया है। आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब क्या है? वाच्य, यानी बोलना। ठीक है। ऐसे ही हमारी हिंदी में जो है वाच्य के 3 प्रकार हैं, लेकिन भेद कितने हैं? 2। 2 कौन कौन से? कृत्यवाच्य और अकृत्यवाच्य। यानी जिसमें कर्ता जो है निहित न हो, यानी जो मेन जो बिंदु है उसमें कर्ता नहीं होता, जो केंद्र है। जैसे कोई भी सेंटेंस है हमारे पास, मैंने यहां पर लिखा कि पतंग उड़ रही है। क्या लिखा? पतंग उड़ रही है। तो यहां पर जो क्रिया है वो तो क्या हो गई? उड़ना। क्रिया क्या हो गई? उड़ना। लेकिन ये किसके द्वारा उड़ाई जा रही है? हमारे पास जो है कर्ता क्या नहीं है, यहां पर मौजूद नहीं है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में कर्ता का क्या हुआ है? लोप हुआ है। अगर कर्ता का लोप हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो अकृत्यवाच्य ही होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। वो कैसे होगा वो चीज हम आपको जो है कृत्यवाच्य में बताएंगे कि कृत्यवाच्य में आपको क्या चीज ऐसी मिलेगी जिससे आपको पहचान कर सकते हो सेंटेंस में कि वो कृत्यवाच्य। ऐसी क्या चीज मिलेगी जिसमें जो है आप पहचान कर सकते हो कि वो अकृत्यवाच्य है। तो उस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमारा जो टॉपिक था वो यहां तक कंप्लीट हो चुका था और कृत्यवाच्य के बारे में हमने बता दिया था। तो मोरल सी चीज हम पहला ले लेते हैं, कृत्यवाच्य। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं पिछला, जिससे जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले बच्चों, ये था हमारे पास कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य में क्या है? कृत्य मतलब क्या होता है? कर्ता। कृत्य का अर्थ क्या है? कर्ता। कौन हो? कर्ता।
अब इस कृत्य में वॉइस का अर्थ मैंने आपको बता दिया, वाच्य। वॉइस का अर्थ क्या बता दिया? वाच्य। यानी कर्ता क्या करता है? विभक्ति के साथ इसमें निहित रहता है, यानी कर्ता विभक्ति चिन्ह लगाता है। कर्ता विभक्ति चिन्ह। विभक्ति तो आप सभी जानते होंगे, आपने 9th क्लास में कारक पढ़े होंगे, तो उसमें जो है विभक्ति चिन्ह आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। आप लोगों ने रट रखा था कि भाई कर्ता ने विभक्ति आए तो कर्ता कारक, ठीक है। उन चीजों के बारे में भी आपकी बुक में है नहीं, 10th के सिलेबस में नहीं है, नहीं आप लोगों को जो है मैं अच्छे से समझा देता, बट कोई नहीं, इसमें भी हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से होता है। तो कर्ता विभक्ति चिन्ह कौन सा था उसमें? ने। कर्ता की जो विभक्ति चिन्ह था वो कौन सा था? ने विभक्ति। तो इसमें जो है कर्ता विभक्ति रहित होता है, यानी जरूरी नहीं है कि कर्ता के साथ, उस राम के साथ या पतंग के साथ ने विभक्ति लगी हो, क्योंकि कर्ता क्या होता है? लोप है। उसमें कर्ता क्या है? कर्ता का लोप होना पाया जाता है। लोप मतलब लुप्त। लोप का अर्थ क्या है? लुप्त। किसी को कोई सेंटेंस अगर समझ में नहीं आता हो, शब्द नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जो है आंसर दे दीजिए कि हमें ये चीज नहीं समझ में आई, या लुप्त का अर्थ क्या होता है, लोप का अर्थ क्या होता है, तो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां तक का आपका ओके हो गया कि कर्ता विभक्ति चिन्ह क्या होती है? ने होता है। अब कृत्यवाच्य में जरूरी नहीं है कि कर्ता के साथ जो ये ने विभक्ति है जो आपके सामने मैंने लिखी है, इस ने विभक्ति हो, ये विभक्ति रहित भी हो सकता है, ठीक है। अगर होगी तो सिर्फ केवल कौन सी विभक्ति होगी? ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, किसमें? कृत्यवाच्य में, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसकी परिभाषा पे अगर जाते हो, डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं, तो परिभाषा आपको हम ये कह सकते हैं, सिर्फ छोटी सी और सटीक सी रूप की परिभाषा है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कथन मैंने कहा है, जो मैंने बोला है, जो आपके पास वाक्य है, कथन जो है उसका, कथन का केंद्र यानी मिड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ना इंग्लिश में मिड पॉइंट, मेन पॉइंट, केंद्र। जैसे ही भाई ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का मिड पॉइंट बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो इसका केंद्र यानी बीच का पॉइंट, तो कथन का जो केंद्र है या कथन का जो बिंदु है वो कौन होता है? कर्ता। अगर कर्ता उसमें है तो वो क्या होगा? कृत्यवाच्य कहलाएगा। समझ में आया यहां पर? यानी कृत्यवाच्य में कौन निहित होना चाहिए? कर्ता निहित होना चाहिए। लेकिन उसके साथ कर्ता निहित नहीं है और ने विभक्ति उसने दे दी, तो भी जो है कर्ता वाक्य होगा, अर्थात कृत्यवाच्य वाक्य होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप ये सोचो, जैसे मैंने आपको जो है पिछली स्लाइड में ये बताया था कि पतंग उड़ रही है, यहां पर कर्ता का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। कर्ता का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, ठीक है। तो कर्ता का लोप हो रहा है तो इसका मतलब न, कर्ता का लोप हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? न। न मतलब नहीं, यानी ए का अर्थ मैंने क्या बताया था? नहीं। इसलिए ये अकृत्यवाच्य होगा। क्या होगा? अकृत्यवाच्य होगा, क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है। कि पतंग किसके द्वारा उड़ाई जा रही है, ये हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। तो जिसमें हमें उत्तर नहीं मिले कि ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें जो है अकृत्यवाच्य होगा। अब अकृत्यवाच्य का कौन सा भेद होगा, वो चीज हम जो है आगे आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है कृत्यवाच्य के बारे में आपको पता चल गया होगा, जिसमें कर्ता क्या होता है? निहित होता है। जैसे मैं आपके पास और उदाहरण लिखता हूं कि जैसे आपके पास हम ले लेते हैं कि शिकार, सॉरी शिकार शिकारी के द्वारा, शिकारी के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। देखो बच्चों, हमारे पास क्या है? शिकार जो है
किसके द्वारा किया जा रहा है? शिकारी के द्वारा किया जा रहा है। ये चीज आपके पास है। अब हमें जो है ये पहचान करनी है कि इसमें कृत्यवाच्य है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या ढूंढा कि कर्ता विभक्ति चिन्ह कौन सा? ने है इसमें? नहीं है, बल्कि कर्ता विभक्ति चिन्ह जो है न होकर के द्वारा जो है विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बल्कि कृत्यवाच्य में क्या होना चाहिए कि ने विभक्ति अगर होती तो ये कृत्यवाच्य होता, अन्यथा ये कृत्यवाच्य नहीं होगा। अगर के द्वारा विभक्ति होती है तो किस में चला जाएगा? ये कर्म में चला जाएगा। अगर मैं इस कर्म वाच्य को, किसको? कर्म वाच्य को, ये हमारे पास कर्म वाच्य का सेंटेंस होगा। इन विभक्ति चिन्ह से ही आपको पहचान करनी है। शॉर्ट एंड स्वीट जो है मैंने लॉजिक आपको बताया है कि सेंटेंस की पहचान, वाक्य की पहचान आपको कैसे करनी है कि इस सेंटेंस में कौन सा वाच्य निहित है। तो उसके लिए आपको जो है विभक्ति चिन्ह याद रखने होंगे कि अगर ने विभक्ति चिन्ह आता है तो कृत्यवाच्य होगा आपका। अगर आपके पास के द्वारा विभक्ति चिन्ह मिल रहा है उस सेंटेंस में तो कर्मवाच्य होगा। अगर मैं इसको, आपके एग्जाम में क्या आएगा कि जैसे ये दे दिया आपके पास, ये सेंटेंस दे दिया, अब इस सेंटेंस में आपने पता कर दिया के द्वारा जो है विभक्ति चिन्ह है तो कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं इसको आप किसमें? कृत्यवाच्य में क्या कीजिए? परिवर्तित कीजिए। इस सेंटेंस में आपको क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो फर्स्ट चीज मैंने क्या किया भाई, ने विभक्ति इसमें है, ओके। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए इसमें? जो कृत्यवाच्य है इसमें जो वाक्य है सकर्मक भी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? अकर्मक भी, यानी जिसमें कर्म प्रधान हो। अकर्मक मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, यानी जिसमें कर्म जो है प्रधान नहीं हो वो क्या कहलाएगा? अकर्मक। और सकर्मक, स मतलब साथ, कौन साथ हो? कर्म साथ हो, उसमें क्या कहलाएगा? सकर्मक। यानी दोनों ही जो क्रियाएं इसमें निहित होती है, किसमें? ओनली एक वाच्य में, किसमें? कृत्यवाच्य में। लेकिन इसमें कर्म वाच्य में जो है दोनों क्रिया निहित नहीं होती, ओके। तो इसमें अब मैंने क्या कहा कि शिकार जो है शिकारी के द्वारा किया जाता है, इसको मुझे किस में बदलना है? कृत्यवाच्य में बदलना है, ओके। तो मैंने क्या किया इसको कि भाई शिकार जो है, शिकार लिख दिया, ओके। कौन करता है? शिकारी, शिकार, शिकारी करता है, ओके। तो ये जैसे ही हमारे पास आया तो हमारे पास कर्ता कौन है? यानी किसके द्वारा शिकार किया जा रहा है? हमें उत्तर मिल गया किसके द्वारा? शिकारी के द्वारा। तो यहां पर प्रधान कौन हो गया? मुख्य कौन हो गया? शिकारी हो गया, ओके। तो शिकारी मुख्य हो गया, इसलिए क्या कहलाया? कृत्यवाच्य कहलाया। यहां तक का आपका यस एंड नो में आंसर दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको समझ में आया या नहीं आया? जो न्यू स्टूडेंट, मानवेंद्र बेटा, जो मैंने कल पढ़ाया था उसके हिसाब से आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मानवेंद्र, अभी हम बता देते हैं। देखो बेटा, आपको सबसे पहले हमने बताया वाच्य, वाच्य का इंग्लिश वर्ड क्या हो गया? वॉइस। इंग्लिश में कहते हैं वॉइस, हिंदी में कहते हैं वाच्य। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, कोई सेंटेंस बोल रहा हूं, तो विषय कौन है? कर्ता। विषय कौन है? कर्म। विषय कौन है? भाव। ये होते हैं विषय। विषय कितने हो गए? 3 विषय हो गए। कितने विषय हो गए? 3। जिसमें आप ज्यादातर क्या पढ़ते हो? प्रकार। क्या पढ़ते हो? प्रकार, कि वाच्य के कितने प्रकार, ओके। तो विषय हमारे पास कितने हो गए? 3 विषय हो गए। अगर आपसे पूछे कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, तो भेद होते हैं बेटा 2। एक तो होता है कृत्य और एक होता है अकृत्य। यानी कृत्य मतलब जिसमें कौन हो? कर्ता हो, और अकृत्य मतलब जिसमें कर्ता नहीं हो, ओके। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया था, पतंग उड़ रही है। तो इसमें जो है आपको पता है कि पतंग उड़ रही है, लेकिन किसके द्वारा उड़ाई जा रही है?
कर्ता का क्या हो गया, लोप हो गया। कर्ता का पता चल रहा है मानवेंद्र आपको? नहीं चल रहा ना, इसलिए ये किस में चला जाएगा, अकृत्य वाच्य में चला जाएगा। तो ये स्लाइड आपके बेटा समझ में आई मानवेंद्र? यस एंड नो में आंसर दीजिए। चलो अच्छी बात है, सेकंड स्लाइड पे चलें। ओके, सेकंड जो स्लाइड है बेटा हमारी ये है, सबसे पहले हम आए अपने कृत्यवाच्य पे। आपसे अगर कोई पूछता है वाच्य के भेद कितने, दो मैंने आपको बता दिए, कृत्यवाच्य और अकृत्यवाच्य। तो उस भेद में से हम एक को हम लेके चल रहे हैं कि इसको कृत्यवाच्य। ओके, तो कृत्यवाच्य को मैंने लिया, इसकी आप एक बार यहां पर दोबारा से डेफिनेशन याद कर लीजिए। आपके पास है बेटा कृत्यवाच्य। कृत्य का मूल शब्द क्या हो गया, कर्ता, और वाच्य का अर्थ क्या हो गया, कथन, यानी वॉइस, यानी बोलने का कथन। बोलने का कथन कौन है मानविंदर, कर्ता, करता है, इसलिए क्या हुआ कृत्यवाच्य। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाएगी कि इसमें कथन का यानी बोलने का, ठीक है, बोलने का कथन, कथन का केंद्र यानी मेन जो पॉइंट है वो कौन होगा, कथन का केंद्र कौन होता है, कर्ता। ओके, यहां तक मानवेंद्र आपके समझ में आया? ओके ठीक है। तो इसमें मानवेंद्र मैं आपसे पूछूं कि भाई केंद्र तो कौन हो गया, कर्ता, लेकिन गौण कौन रहेगा, लुप्त कौन रहेगा मानवेंद्र, बता सकते हो? यस एंड नो में आंसर दे दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। मानवेंद्र बेटा चलो कोई बात, देखो बेटा आपके पास दो चीज होती है। हाँ क्रिश बेटा बताओ, शाबाश। ओके कोई दिक्कत नहीं मानवेंद्र बेटा, होपलेस ना हो, मैं बैठा हूं ना, मैं किस लिए बैठा हूं, समझाने के लिए तो बैठा हूं। ओके, कृष्ण ने आंसर दिया है कर्म, वेरी गुड बेटा, शाबाश। देख बेटा मानवेंद्र, हमारे पास मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में जो है आपको ये बताया था कि आपके पास तीन चीज होती है, तीन चीज है। पहली चीज कौन है, कर्ता। दूसरी चीज क्या होती है, अकृत्य, अकृत्य मतलब जिसमें कर्ता नहीं हो, और कर्ता जिसमें नहीं होता वो कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो होता है कर्म, एक तो क्या होता है कर्म, और दूसरा जो है वो आपका होता है भाव, जिसमें कर्ता नहीं होता। जैसे आपके मन के भाव, मन के भाव, ओके, तो उसमें मन के भाव में कर्ता है नहीं है, मन में क्या पता क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ओके, तो इस कथन में जो केंद्र जो है वो कौन होता है, कर्ता होता है, और जो गौण होता है, गौण मतलब लुप्त, गौण का अर्थ क्या है, लुप्त, वो कौन होता है, कर्म होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कर्म गौण होता है। ओके, ये है आपकी कृत्यवाच्य की डेफिनेशन। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक चीज और बताई थी कि जो कृत्यवाच्य है वो क्या करता है, अपने साथ दो क्रियाएं लेके चलता है। मैं कोई काम करूं तो ठीक, नहीं करूं तो नहीं। जैसे आपके पास नहीं का यानी नहीं मतलब कौन आ गया, न, मतलब ए, जिसमें मैंने कार्य का क्या कर दिया, विरोध कर दिया, आक्रमक में चला गया। जिसमें आपने मुझे कहा बच्चे इधर आओ, सर इधर आओ, सर मुझे समझाओ, और मैंने आपकी सहमति के द्वारा उसको क्या कर दिया, समझा दिया। अगर मैं नहीं समझाता तो मेरी क्रिया क्या हो गई, अक्रमक हो गई। अगर मैं समझा रहा हूं, मेरा कर्म जो है मुझे मिल रहा है, मेरा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मेरा कर्म जो है मुझे फल जो है, कर्म मतलब फल, फल जो है मुझे क्या मिल रहा है कि आपकी 1995 जो है नंबर आप क्या कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण में गेन कर रहे हैं, तो वो मुझे क्या मिला, फल मिला, तो वो क्या हो गया, सहक्रमक।
समझ में आ गया? यानी फल के साथ क्रिया हुई हो तो सक्रमक और फल के बिना क्रिया हुई हो तो अक्रमक। तो ये कर्ता जो है ये दो चीजों को लेके चलता है। किस किस को? एक तो इसमें क्या होगा कि कृत्यवाच्य में, इसमें आप लिख लेना कृत्य वाच्य में क्रिया कौन कौन सी होगी मानवेंद्र? अक्रमक व सक्रमक हो सकती है। यानी एक सेंटेंस में एक ही क्रिया मिलेगी, क्या तो वो अक्रमक मिलेगी या फिर सक्रमक मिलेगी। यहां तक मानवेंद्र आपके समझ में आया? ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मायूस न हो। थोड़ा सा नेट को थोड़ा सा बचा के रखा करो, कोई दिक्कत नहीं। मानवेंद्र यहां तक समझ में आया? चलो यहां तक बेटा क्लियर हुआ डाउट? चलो क्रिश बेटा थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, दो बच्चे नए आए हैं तो उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। सेकंड जो न्यू स्टूडेंट था वो बेटा एक बार बताइए कि थोड़ा समझ में आया या नहीं आया आपको यहां तक? चलो ईशा नहीं आई है क्या बच्ची? ईशा बेटी प्रेजेंट हो या नहीं हो? नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास आता है, ये तो थी कृत्यवाच्य की एक डेफिनेशन। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कल वाला उदाहरण ही ले लेते हैं अपन, जिससे जो बच्चों ने समझा था उनको भी समझ में आ जाएगा और जो अभी मौजूद हैं इनको भी समझ में आ जाएगा। यहां पर हमने उदाहरण या फॉर एग्जाम्पल आपके पास है राजीव सोता है। राजीव क्या कर रहा है? सो रहा है। सेकंड जो है वो है राजीव पुस्तक पढ़ता है। आपके पास ये दो सेंटेंस है। प्रथम तो क्या है, राजीव जो है सो रहा है और दूसरे में क्या कर रहा है? पढ़ना। तो आपके पास क्रिया जो है एक तो क्या हो गई? सोना, ये तो हो गई आपकी क्रिया। दूसरी क्या हो गई? पढ़ना। ओके, राजीव दोनों में क्या है? कॉमन करता है। ये आपका हो गया कर्ता और ये भी हो गया कर्ता। ओके, अब आपने एक चीज नोटिस की कि ये जो दो सेंटेंस दिए गए हैं इन दोनों सेंटेंस में या फिर दोनों वाक्यों में, दोनों वाक्यों में जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु वो कौन है मानवेंद्र? सभी बच्चे जवाब दीजिए। जो दोनों सेंटेंस हैं उसमें मेन जो पॉइंट है वो कौन है? कर्म है, कर्ता है, भाव है, किनके द्वारा वो क्रिया हुई है? आंसर दे बेटा कमेंट बॉक्स में। यस एंड नो में जवाब दे दी, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा।
अच्छा, कर्म। ओके, क्रिश। क्रिश जवाब नहीं आया। करण, कर्म। ओके, मानवेंद्र का भी कर्म। प्रवीण आपका क्या है? अच्छा, सभी एक के बाद एक है, वो भेड़ चाल चल दी सबने। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मनुष्य जो प्रवृत्ति है ना, ये भेड़ चाल की है। टीचर प्रवृत्ति भी भेड़ चाल की है। हमें जो पढ़ाया, हमने बच्चों को पढ़ा दिया। अब बच्चों को जो हम पढ़ाएंगे, हमसे जो बच्चे सीखेंगे वो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा देंगे, फिर उनसे कोई पूछेगा तो वो भी वही बता देंगे। मैं कहता हूँ पढ़ाई में कुछ नई चीज जागृत करो, नई चीज लेके आओ, जिससे बच्चे को एक नया मिले। पुराना तो सभी हमने ओल्ड ओल्ड चीजों से हम बोर हो चुके। भाई कोई भी चीज है, एक खिलौना मैं बच्चे को दे दूंगा तो उस बच्चे को बच्चा क्या करेगा, पर 10 दिन 15 दिन तो खेलेगा, चाव चाव के हमारे न्यू है न्यू है। जैसे आप लोगों को पेरेंट्स फोन देते थे, अच्छा फोन है अच्छा फोन है, और जैसे ही आपने न्यू देखा, न्यू वर्जन देखा, तो आप सोचेगा ये तो फोन रद्दी है, इसको फेंको, दूसरा लेके आते। यही होता है। तो ऐसे ही टीचर होते हैं। ज्यादातर जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, जो पूरा है, जो चल रहा है उसी को चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आपको नया देने की कोशिश करता हूं। ओके, बट कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे हम। इन दोनों वाक्यों में देखो, मैंने आपके सामने लिखा, यहां पर भी राजीव है। ये जो क्रिया है सोना है, वो किसके द्वारा, कौन सो रहा है, राजीव सो रहा है। पढ़ कौन रहा है, राजीव पढ़ रहा है। तो दोनों में जो बिंदु है, केंद्र बिंदु, वो समान है, और वो कौन है, कर्ता है। कौन है, कर्ता। आया समझ में? इसलिए ये क्या कहलाई, ये दोनों कृत्यवाच्य के उदाहरण कहलाए। समझ में आ गया? अब मैं आपसे अगर ये चीज पूछूं कि पहला जो सेंटेंस आपने जो क्रियाएं पढ़ी, आपके जो टीचर ने, जो पहले किसी टीचर ने आपको जो पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपसे पूछता हूं, तो उनमें से मुझे ये बताइए, फर्स्ट सेंटेंस में कौन सी क्रिया निहित है और सेकंड में कौन सी क्रिया है, बता सकते हो? मानवेंद्र, जहां से भी बेटा आपने पढ़ा, उनमें मुझे ये बताइए, फर्स्ट में जो है राजीव सोता है में कौन सी क्रिया निहित है? भाई सक्रमक है, अक्रमक है, और सेकंड में कौन सी है? ए और बी में जो है, आप मेरे को दे दीजिए ए और बी। ए में आपका आ जाएगा, एक मिनट महावीर बेटा, पहले एक मिनट सुनो सुनो, मैं फर्स्ट का पूछ रहा हूं, राजीव सोता है, इसमें आपका ए में आ जाएगा अक्रमक, और बी में आ जाएगा सक्रमक। अब मुझे आंसर दीजिए। ए, यानी राजीव सोता है में क्या है, अक्रमक। वेरी गुड, आप लोगों के सभी के समझ में आया, अच्छी बात है। सेकंड का भी यही जो है आपका पॉइंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन यही है। और सेकंड में है, राजीव पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया है, अक्रमक या सक्रमक? ऑप्शनल यही रहेंगे, ए और बी। गुड। तो यहां तक मैं मानता हूं, आप लोगों के यहां तक जब समझ में आ गया कि कौन सी जो है क्रिया निहित है, तो आप पता कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि कृत्यवाच्य में आपको क्या मिलेगी, अक्रमक भी मिलेगा सेंटेंस, और दूसरा कौन सा मिलेगा, सकर्मक भी मिलेगा। यहां तक आपका क्लियर सभी का? चलो आगे चलते। अब हमारा आता है सेकंड, जिसको हम अभी तक बोल रहे थे अकृत्य अकृत्य, अकृत्य वाच्य। ये है हमारा सेकंड। आपसे पूछे कि अकृत्य वाच्य के कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं, भेद। मैं यहां पर लिख देता हूं कल की तरह, भेद। तो अकृत्य वाच्य के भेद जो हैं वो होते हैं दो। नंबर वन,
तो कौन होता है? कर्मवाच्य। और नंबर 2 जो है वो होता है भाववाच्य। ये आपके दो जो हैं भेद होते हैं कौन के? अकृत्य वाच्य। ओके, समझ में आ गए यहां तक? अब अकृत्य वाच्य में अगर मैं आपको परिभाषा पूछ लेता हूं, या कोई भी टीचर जो है आपको नहीं बताएगा कि भाई सबके सब जो है भेड़ चाल हैं, सबके सब क्या करेंगे कि आपको ये बताएंगे वाच्य डेफिनेशन लिखवाई। कितने होते हैं प्रकार, कितने होते हैं? 3 बच्चों, तीनों की डेफिनेशन लिखवाई और वाच्य खत्म कर देते। अब बच्चों वाच्य तो हमें समझ में आ गए कि भाई कृत्य में कर्ता, कर्म में कर्म, भाव में भाव, ये चीज तो हमें पता चल गई। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में भाई कर्ता है, कर्म है, भाव है? हमें तो यही नहीं पता भाव होता क्या है। भाई मुझे नहीं पता भाव होता क्या है, नहीं समझे? जैसे मैं कह दूं अब मुझसे सहा नहीं जाता, आप लोगों बार बार जो है मैं आपको वर्क देता हूं, आप करते नहीं हो, करते नहीं हो, करते नहीं हो, फिर मैं लास्ट में क्या कहूंगा? अब मुझसे ये बच्चा सहा नहीं जा रहा, तो मेरे क्या है वो भाव है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से उन सेंटेंसों को हम कैसे परिवर्तित करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे परिभाषा पूछने नहीं बैठ रहा। एग्जामिनर क्या करेगा? आपको वाक्य देगा, वो उस वाक्य को कहेगा इसे भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, कृत्यवाच्य में चेंज कीजिए या बदलिए, बस ये कहेगा। और यही आपका 4 नंबर का जो है क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से आपको अलग अलग वाक्य देगा और उसमें पूछेगा कि इसको उसमें परिवर्तित कीजिए। 4 नंबर वहां पर है, ये डेफिनेशन से 4 नंबर नहीं है, ये तो समझना है। ओके, तो इसमें जो आपसे अगर कोई पूछ लेता है अकृत्यवाच्य की परिभाषा, तो इसमें आप कह सकते हो कि जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों में यहां पर मानवेंद्र गौण कौन रहेगा और मुख्य कौन रहेगा? मानवेंद्र, चलो ऑप्शन दे देता हूं। देखो बेटा, हमारे पास कृत्यवाच्य की हमने डेफिनेशन पढ़ी। कृत्यवाच्य में क्या था? जो करता है वो कथन का केंद्र होता है। ओके, ऐसे ही अब अकृत्यवाच्य की हम परिभाषा पढ़ रहे। तो अकृत्यवाच्य में हमने सबसे पहले पढ़ा कि भेद कितने होते हैं अकृत्यवाच्य के? 2, एक तो कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। अब मैं ये पूछता हूं कि अकृत्यवाच्य में प्रमुख यानी मेन कौन रहेगा? तो उसमें मैं आपको जैसे ए व बी में ऑप्शनल दे देता हूं। यानी ए तो है आपका कर्म और बी है भाव। गुड, वेरी गुड बेटा। क्रिश थोड़ी गलती की है। गुड बेटा। विपिन, सबका आंसर देखने के बाद दोगे क्या आप भी? इसमें जो है आपका जो प्रमुख है, प्रमुख क्रिश, प्रमुख प्रमुख कौन रहेगा? कर्म रहेगा। ये तो क्या रहेगा? प्रधान। क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। समझ में आ गया? और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें गौण कौन रहेगा, तो गौण कौन रहेगा? कर्ता कौन रहेगा? गौण रहेगा। कर्ता कौन रहेगा? गौण रहेगा। ओके, आया बेटा क्रिश समझ में? अब अकृत्यवाच्य देखो, अ मतलब मैंने कहा था, अ मतलब नहीं, कृत्य मतलब कर्ता, यानी जिस वाक्य में कर्ता नहीं हो तो कर्ता क्या हो गया? गौण हो गया ना, लुप्त हो गया ना, मेन कौन बच गया? कर्म बच गया ना। समझ में आया यहां पर? ठीक है, चलो। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ऊपर हम लिख नहीं पाएंगे, इसको नीचे लिख देते हैं। ओके, चलो। तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी यहां पर? जिन वाक्यों में
जिन वाक्यों में कर्ता तो क्या हो गया, गौण। ओके, या फिर इसको आप लिख लेना लुप्त, यानी गायब, लुप्त होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अकृत्यवाच्य कहते हैं। अकृत्यवाच्य के दो आपके पास भेद हो गए, कर्मवाच्य व भाववाच्य। ओके, अब हम चलते हैं अपने कर्मवाच्य पे। इसको अगर आपसे कोई पूछ ले कर्मवाच्य को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये होता है, जैसे कृत्य में क्या होता है एक्टिव, तो ये क्या होगा पैसिव। ओके, पैसिव वॉइस। और अगर आपसे भाव का अगर पूछ ले तो ये क्या होता है इम्पर्सनल पैसिव वॉइस। ओके, ये चीज भी आप लिख लेना। नेक्स्ट चले, यस एंड नो। ओके, चलो अब आता है हमारा कर्मवाच्य। ये चीज हमने कल आपको पढ़ा दिया था। कृत्यवाच्य का क्या कहलाएगा, कर्म वाच्य। कर्मवाच्य में मैंने क्या बताया था कि जिस वाक्य में केंद्र बिंदु जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कौन न होकर, कर्ता, कर्ता न होकर कर्म हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज इसमें क्या बताई थी आपको मैंने, एक आपको हिंट दिया था कि आपको पता कैसे चलेगा कि कर्म की जो प्रधानता है, यानी प्रधान होने के कारण कर्ता का क्या हो गया, इसमें लोप हो गया। तो लोप हो गया तो कर्ता के बाद आपको कौन सी विभक्ति चिन्ह मिलेगी, तो इसमें आप लिख सकते हो कर्ता के बाद या पश्चात, पश्चात लिख लो या बाद लिख लो। ओके, कर्ता के बाद से, कौन सी विभक्ति, से, अथवा, या फिर या, जो भी आप लिखना चाहो, अथवा कौन सी बताई थी, द्वारा, या इसमें यह भी कह देता है के द्वारा भी आ जाता है। काफी सेंटेंस में आपको के द्वारा भी मिल जाता है। ओके, तो ये दो विभक्ति चिन्ह आपको मिलेंगे, अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। ओके, जैसे हमने कल उदाहरण आपके पास से लिए थे कि सोनिया का और इनका लिया था उदाहरण। ओके, तो मानवेंद्र जो न्यू स्टूडेंट दो आए थे उनको बेटा समझ में आया यहाँ पर। ओके बेटा, क्रिश बेटा रिवीजन हो गया होगा ना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी ना अब तो। चलो, ओके बेटा, गुड। विपिन बेटा थोड़ा सा मेहनत करना,
क्योंकि सभी भाई 10th में है। मैं चाहता हूं आप 9th में हो, मैं आपको 10th तक ऐसा कर दूं कि जो मैं पिछले स्कूल में आपका जो रिजल्ट दे के आया हूं 95 100, वही मार्क मैं आपको दिला सकूं, जिससे मेरी भी थोड़ी आपके सामने ये रहेगा कि हाँ कोई था। ठीक है, चलो। तो हमारे पास उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण से ही समझ में आती है कोई चीज, क्योंकि बिना उदाहरण के कुछ भी नहीं है। कुछ शायद मेरे हिसाब से नहीं। जैसे आपके पास मैं लिखता हूं मुझसे, एक मिनट, ये थोड़ा सा आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझसे पत्र लिखा गया। मानवेंद्र बेटा थोड़ा सा समझना, देखो मैं इसमें आप लोगों को सभी को, मानवेंद्र और सभी बच्चे, इसमें दो चीज बताऊंगा आप। बेटा टाइम हो गया क्या? टाइम नहीं हुआ है, फिर आज क्यों प्रॉब्लम हो रही है? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमारा जो है कहां तक पहुंच गया था आपका, थोड़ा सा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे मैं कंटिन्यू रहूं। क्रिश एक बार बता दीजिए मुझे कहां तक जो है अपना पहुंच गया था। उदाहरण पे थे या किस पे थे, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। क्रमवाच्य पे थे, भाववाच्य पे थे, किस पे थे? उदाहरण, चलो अच्छा। तो हमारे पास उदाहरण क्या था? अच्छा, पत्र वाला। गुड गुड गुड। तो हमारे पास कर्म में हम जो है एक उदाहरण लेके चल रहे थे। क्या था? मुझसे पत्र लिखा गया। लिखा गया। ओके। इसमें दो चीजें हैं, मैं दो चीज बताऊंगा, आपको जो है समझ में आ जाएगी। मैंने यहां कहा कि मुझसे, तो इसमें जो है मुझ यानी मेरा के साथ जो है क्या आ गया? विभक्ति चिन्ह से आ गया। विभक्ति चिन्ह आ गया आपके पास। और जहां पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? कर्म वाच्य। ओके। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि कर्मवाच्य है, लेकिन मैं इसको कहता हूं इस कर्मवाच्य को परिवर्तित कीजिए या फिर परिवर्तन किसमें कीजिए? कृत्यवाच्य में, क्योंकि कृत्य हमने पढ़ लिया। कृत्यवाच्य तो मैं कैसे परिवर्तित करूंगा? ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो ये समझ लो आपके 4 नंबर जो है अच्छे से हो गए। ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। नंबर 1, जो आपको दिया गया है कर्मवाच्य में, किसमें? कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य को जब हम कृत्यवाच्य में जब बदलते हैं तो उसके लिए हमारे अलग अलग जो है स्थल होते हैं। भाई मुझे इस पर अधिकार मिल रहा है, या फिर मैं कर्ता की कोई सहायता कर रहा हूं, या मैं कोई कार्य करने में क्या हूं? असमर्थ हूं, या फिर जो आपके कानून जो होते हैं या कार्यालय होते हैं उनमें जो है जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी कहलाती है? कर्मवाच्य। ये कर्मवाच्य इन इन जगह क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है।
इसी प्रकार से भाववाच्य का भी होता है और इसी प्रकार से कृत्यवाच्य का भी होता है। तो मैंने कर्ता में आपको दो चीज बताई थी कि भाई ये क्रिया जो है अक्रमक बने या सक्रमक बने, दोनों होती है, बताया था आपको। ठीक है। और जो कर्मवाच्य है, कौन सा? कर्मवाच्य, इसमें जो हमेशा क्रिया जो है वो कैसी मिलेगी? सक्रमक। कैसी मिलेगी? सक्रमक। ओके। तो आपके पास है मुझसे पत्र लिखा गया, तो मैं जो है मुझ का जब मैं सर्वनाम बनाता हूं तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने। मेरा मुझको मुझसे पढ़ा है, तेरा तुझको तुझसे। तो ऐसे ही मुझसे जो है थर्ड प्रीपोजिशन जो है आप इंग्लिश में जो पढ़ते होंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका जो है फर्स्ट जो है सब्जेक्टिव वो क्या बनेगा? मैंने, यानी मैं। तो मैंने मुझसे से थर्ड से मैं किस पे ले आया? फर्स्ट पे, तो क्या बन गया? मैंने। और यहां पर क्या लिख दिया? पत्र। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी हमारे पास? क्रिया। मैंने पत्र लिखा। अब यहां पर जो केंद्र है वो कौन है? कर्ता है। केंद्र कौन है? कर्ता। इसलिए ये क्या हो गया? कृत्यवाच्य में परिवर्तित हो गया। क्योंकि जब आपके पास कर्मवाच्य में जो विभक्ति लगी हुई है उसको आप क्या कर दो? हटा दो। हटा दिया, दो विभक्ति मिलेगी, एक तो से मिलेगी और एक क्या मिलेगी? द्वारा मिलेगी। ये दो विभक्ति आपको मिलेगी कर्मवाच्य में। यानी उस सेंटेंस में से व द्वारा अगर मिले तो सबसे पहले उसको क्या कर दो? हटा दो। ठीक है। दूसरी चीज हमने हटा दिया, से हटा दिया इसमें से, मुझसे, मुझ से की जगह मैंने क्या कर लिया? मैंने। क्योंकि हमारे पास यहां पर जो क्रिया है वो क्या है? लिखना या फिर लिखा। लिखा गया है तो गया मतलब कैसी होगी? भूतकालिक। भूतकाल में हो गया। ओके। तो इस भूतकाल की क्रिया को मैं जो है वर्तमान काल की क्रिया में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। लिखा गया, नहीं पता कब लिखा गया। ठीक है। इसको मैंने वर्तमान में ले आया तो मैंने क्या कह दिया? मैंने पत्र लिखा, यानी अभी कुछ समय पहले ही वो क्रिया पूर्ण हुई है। तो आपको इस तरीके से कर्मवाच्य को कृत्यवाच्य के सेंटेंस में बदलना होता है। तो ये चीज आपके समझ में आई। इसका थोड़ा और उदाहरण जो है आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होते हैं। ओके। सभी बच्चों को समझ में आया? यस एंड नो? विपिन दोबारा से एक्सप्लेन करूं बेटा? ओके चलो। यस भी और नो भी? ओके प्रवीण पटेल यस। क्रिश? चलो देखो क्रिश बेटा, मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं। जैसे आपके पास है मोहन द्वारा चित्र बनाया जाता है। ये आपके पास। ओके।
अब मैंने आपसे पूछा कि ये वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, तो आपने देखा इसमें क्या आ रहा है, द्वारा। द्वारा आ रहा है, द्वारा आ रहा है तो किसका हो गया, कर्म का। यहां तक आपका क्लियर, पहचान कर ली। अब मैं ये कहता हूं इस कर्म वाच्य को मुझे किस में चेंज करना है, कृत्य वाच्य में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, कृत्य वाच्य करना है चेंज। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपके पास क्या दिया गया है कि मोहन द्वारा चित्र बनाया जाता है। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले कर्ता को ले लूं। यहां पर मैंने ले लिया मोहन, ले लिया, ये हमारा गायब, काट दूं मैं इसको। द्वारा हमारा गायब, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब कृत्यवाच्य के कर्ता में जो विभक्ति लगी होती है उसको मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। समझ में आ गया, इसमें द्वारा लगी हुई थी, मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। कर्म में लगी हुई थी द्वारा, हटा दिया। ओके, अगर मैं कृत्य से कर्म बदलता तो मैं जो है, जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें से व द्वारा को क्या कर देता, जोड़ देता। ओके, यहां तक क्लियर। अब मेरे पास मोहन मैंने लिख लिया, द्वारा को मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे कृत्यवाच्य में बदलना है। आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या चीज, मोहन क्या कर रहा है, चित्र। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, चित्र। चित्र आ गया हमारे पास। ये कह रहा है बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो ये चीज कब बनाई गई, तो ये सामान्य क्या है, भूतकाल। क्या है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, अब इस भूतकाल को मैं किस में चेंज कर दूंगा, वर्तमान काल में चेंज कर दूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोहन चित्र बनाता है। मोहन चित्र बनाता है। अब आया समझ में क्रिश। ओके चलो, अच्छी बात। ठीक है, मानवेंद्र अच्छा ऑफलाइन गया क्या, चलो ओके बेटा। तो यहां तक आपके लोगों के समझ में आया ना अच्छे से। चलो आगे चले। अब आपका आता है थर्ड नंबर का, जो अकर्म कृत्यवाच्य था उसका ख भाग। भेद थे ना दो, तो वो क्या भेद था आपका, भाववाच्य। ओके, भाववाच्य में क्या है, इम्पर्सनल जो है वॉइस है ये, यानी खुद की। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, कल इसको जो है अच्छे से पढ़ाएंगे। जो बच्चे एब्सेंट हैं वो भी जो है मौजूद रहेंगे। ओके, तो इसमें क्या था भाव में कि ना तो वाक्य में जो करता है वो प्रधान रहेगा। ठीक है, और बल्कि जो क्रिया है, जैसे कर्म में जो है कौन सी क्रिया आ रही थी, कर्म में जो है कौन सी क्रिया आ रही थी, सक्रम। ऐसे ही भाव में जो है कौन सी क्रिया आएगी, अकर्मक। समझ में आ गया। और ये दोनों जो क्रियाएं हैं ये किस में रहेगी, कृत्य में। ये चीज आपको ध्यान रखना, यानी अक्रमक और सक्रमक क्रिया कृत्य में रहेगी, कर्म में जो है सक्रमक आएगी, और भाव में जो है क्रिया अक्रमक आएगी। और इसमें जो है भाव में कर्ता की प्रधानता न होकर किसकी, अकर्मक क्रिया का भाव क्या रहता है, प्रयुक्त होता है, या प्रमुख होता है, या प्रधान रहता है। समझ में आया। ओके, तो ये चीज हम जो है आपको कल बताएंगे, कल पढ़ाएंगे। सभी बच्चे जो है मौजूद रहेंगे तब। तो यहाँ की क्लास जो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
सभी बच्चे थोड़ा सा अपना फेस दिखा दीजिए। म्यूट पे ही रखना है। अच्छा, चलो विपिन बेटा। चलो प्रवीण बेटा। प्रवीण ने कसम खा रखी है फेस में दिखा। चलो कोई बात नहीं। बेटा क्रिस समझ में आया ना? चलो अच्छी बात है। विपिन बोल ले, अब कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो। अच्छा यस सर, प्रवीण का तो कभी नो रहता ही नहीं। बेटा थोड़ा सा आप क्रिश बेटा लाइट के अपोजिट साइड बैठा करो। उससे क्या है तो आपके जो आंखों पे, जैसे मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही है ना अभी, थोड़ा सा क्या है आंखों में जलन हो रही है, नहीं होगी बेटा। ओके, थोड़ा सा लाइट के, क्योंकि बेटा नहीं नहीं वो चीज नहीं थी। देखो बेटा क्रिश जो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो, तो इसके अकॉर्डिंग आपके कोई भी भाई बहन जो पढ़ना चाहते हो तो उनको बोलना। देखो फीस ज्यादा नहीं है, आपको जो है फीस शो की गई है, ठीक है। और इसी के साथ जो आपके हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं 6 से 10 तक, उनकी जो है साइंस की क्लासेज चलने वाली है। 10th की जल्दी ही चालू हो जाएगी 1 तारीख से। तो कोई राजस्थान बोर्ड से अगर पढ़ रहा हो तो वो बताना, और कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के पास है ही मेरे। ओके क्रिश। दूसरी चीज, इंग्लिश आपको पढ़नी हो 10th के बच्चे को, 10th के 9th के सभी, तो मुझे बता देना। आप जो है क्लासरूम इंग्लिश वाले में भी आपको ऐड कर दूंगा मैं। उसकी जो फीस है इंग्लिश की इस सब्जेक्ट से थोड़ी सी ज्यादा है। मंथली जो है 500 रुपये है उसकी, ठीक है। थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को। अगर 2 सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा लेस है। ओके, जो भी हो बताना मुझे, चालू रखना। सारी चीज में आपके सामने है ऐप में, कि कितनी तारीख को डिपॉजिट करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपकी। क्लास सूटेबल लगे तो लेना, नहीं लगे ठीक है बेटा गिरीश, जो भी हो। ओके, जो भी जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्कूल की तरफ से स्कूल के जैसे पढ़ाएंगे, हम अपने कोचिंग में कोचिंग के तरीके से पढ़ाएंगे। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि आपको भी पता है हम कैसे पढ़ाते हैं, बेकार ही पढ़ाते हैं हम तो, नहीं क्रिश? चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा। आपके बहन भाई कौन सी में पढ़ते हैं? अच्छा अकेले हो? जंगल का एक ही राजा है। चलो पापा क्या करते हैं बेटा? फार्मर, चलो कोई दिक्कत नहीं। जो भी मेरे से सुविधा होगी क्रिश, वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है बेटा? ओके, गुड नाइट सभी को। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।